नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को दीपावली के महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बात दीपावली की हो तो बात धन की जरूर होती है और हम सारी पूजा उपासना दीपावली पर करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धन के लाभ के लिए। तो अपने इस विशेष अंक में आज हम आपको बताएंगे कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक यानी इस एक साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और कौन से उपाय आपको अपनी राशि के अनुसार करने हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे। इसी क्रम में चलिए शुरुआत करते हैं अलग अलग राशियों के आर्थिक राशिफल की और ये जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए अगले एक साल तक आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, जो आपका साल ये शुरू हो रहा है इसमें आपको जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। इस साल आपकी जिंदगी में इस दीपावली से अगले दीपावली के बीच में बहुत सारे बदलाव होंगे। करियर में भी बड़ा बदलाव होगा। करियर में आप परिवर्तन करेंगे और इस परिवर्तन के साथ आपको निश्चित रूप से बड़े सफलता की, बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। आने वाले साल में धन जरूर आएगा और काफी पैसे आएंगे। पैसे रुपए को लेके सामान्यतः आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। ये जो साल आ रहा है आपके लिए, इसमें आप घर का निर्माण करवा सकते हैं या हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। खास तौर से अगर हम अप्रैल के बाद देखें तो अप्रैल के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कोई घर बनवाएंगे, इस तरह की संभावना आपके सितारों में बन रही है। तो आपके लिए कुल मिला के जो साल शुरू हो रहा है ये धन के मामले में, संपत्ति के मामले में अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि धन संपत्ति का मामला आपके लिए और भी अच्छा बना रहे तो पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। वृषभ राशि, कैसा रहने वाला है धन का हाल? देखिए, इस पूरे एक साल में इस दीपावली से अगले दीपावली तक धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा और आप देखेंगे कि जब आपके पास रेगुलर पैसे आएंगे, जब आपके पास लगातार पैसा आएगा तो कर्ज जैसी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। यानी धन का आगमन भी होगा और कर्जे भी आपके घटेंगे। इस साल आपका जो पैसा खर्च होने वाला है वो दो चीजों में होने की संभावना बनती है। एक, सेहत के मामले में, दवाइयों के मामले में, चेकअप के मामले में पैसे खर्च होंगे और एक संतान के मामले में उसके करियर, उसकी शिक्षा के लिए भी काफी धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल में आपका डूबा हुआ पैसा, आपका रुका हुआ पैसा निकल सकता है। इसलिए जहां कहीं भी पैसा डूबा हुआ है, पैसा रुका हुआ है या पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने का प्रयास करिए, आपका काम बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपके पास धन आता रहे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे, तो पूरे साल भर भगवान शनि की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि, देखिए, जो इस दीपावली से अगले दीपावली वाला साल है, अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। खराब नहीं रहेगी, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी रहेगी।
आपके बहुत सारे पैसे इस आने वाले साल में कर्जे के मामले में, इंटरेस्ट चुकाने के मामले में और सेहत के मामलों में खर्च होंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका आर्थिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आप अपने पैसे रुपए की हर स्थिति को संभाल लेंगे। परिवार की कोई संपत्ति है, परिवार का कोई धन है, उसको लेकर के परिवार में विवाद हो सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। अगर आप किसी पारिवारिक विवाद में पड़ते हैं तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना नहीं है, इसलिए पारिवारिक संपत्ति के विवादों से बचिएगा, वरना अनावश्यक पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहे, इस वर्ष में आपकी धन की स्थिति अच्छी रहे, तो पूरे साल भर अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, पूरे साल भर सुबह शाम 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। कर्क राशि, इस दीपावली से अगले दीपावली तक का जो ये साल है, इसमें आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी। तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष दिखाई दे रहा है। धन के जो मामले हैं और जो संपत्ति के मामले हैं, वो इस साल में आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सुंदर रहेंगे। पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति छोटी मोटी ही सही, लेकिन आप इस साल में बना पाएंगे। इस साल की शुरुआत में स्थान परिवर्तन होगा, यानी इस दीपावली के तुरंत बाद आपके चेंज ऑफ प्लेस की, आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है और साथ ही साथ संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी भी दीपावली के आसपास आप खरीद सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इस आर्थिक वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में आप नया वाहन खरीद सकते हैं, यानी वाहन का, संपत्ति का, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो इस दीपावली से अगले दीपावली वाला जो वर्ष है, ये आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इसमें लाभ होने की संभावना बनी हुई है। क्या करेंगे? देखिए, पूरे साल भर आप नियमित रूप से पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहिए। आप जिसकी भी पूजा करते हो, जिसकी भी उपासना, साधना, ध्यान जो भी करते हो, मंत्र जप करते हो, पूजा, उपासना और प्रार्थना अगर आप पूरे साल भर करते रहें तो इससे आपको शक्ति मिलेगी, धन का लाभ होगा और मानसिक स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। सिंह राशि, इस दीपावली से अगले दीपावली तक को अगर हम देखें तो इस आर्थिक साल में आपके करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव दिख रहा है। देखिए, बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल में कभी कभी आपको धन की ज्यादा मुश्किलें परेशान कर सकती हैं थोड़े समय के लिए। धन की समस्या इस साल में कभी कभी आपको होगी, लेकिन आपके परिवार के, आपके अपने लोगों की सहायता से ये समस्या हल होगी। इस साल में थोड़ी मुश्किलों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि आप कोई संपत्ति खरीदेंगे, संपत्ति क्रय करेंगे या संपत्ति बनवाएंगे, जमीन पर मकान का निर्माण करवाएंगे, ऐसी संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस साल आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि सेहत एक ऐसा मामला होगा जहां पर आपका पैसा भी खर्च होगा और जहां पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो सिंह राशि अगर आपकी है तो अगले 1 साल तक स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। नियमित रूप से इस साल में आपको दान करना चाहिए, खासतौर से हर शनिवार के दिन अगर आप दान करते रहें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप हर तरह की मुश्किल से बचे रहेंगे, धन के उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा होती रहेगी। कन्या राशि,
इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपका जो साल है, जो वर्ष है, वो मध्यम है। पैसा आता रहेगा लेकिन रफ्तार थोड़ी कम रहेगी। एक बात निश्चित है कि इस साल आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई संपत्ति जरूर खरीदेंगे। इस बात की मजबूत संभावना आपके लिए दिख रही है। जरूरत से ज्यादा कर्जा मत लीजिएगा। देखिए, थोड़ा बहुत लोन अगर आपको लेना भी पड़े प्रॉपर्टी के लिए, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप कर्ज लेंगे तो वहां पर मुश्किलें हो सकती हैं। बहुत जरूरी ना हो तो ज्यादा कर्ज लेने से बचेंगे। और शेयर बाजार से, सट्टे से, लॉटरी से, जुए से आपको दूर रहना है। जो स्पेक्युलेटिव सेक्टर हैं, जो आकस्मिक लाभ हानि के क्षेत्र हैं, उनसे दूर रहिएगा, वरना वहां पर बड़े पैसे का नुकसान आपको हो सकता है। तो कुल मिला के कन्या वालों के लिए धन की स्थिति संतोषजनक है। संपत्ति का लाभ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन गलतियां करने से पैसे के बड़े नुकसान में आप डूब सकते हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। दीपावली पर हम आपको साल भर का आर्थिक भविष्यफल बता रहे हैं, लेकिन दीपावली पर कुछ ऐसे आपको ट्रिक बताते हैं, कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो हैं तो बड़े छोटे, लेकिन अगर आप दीपावली पर इन उपायों को करते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा कारगर होंगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। पहली बात, दीपावली पर इमली के पेड़ की टहनी, इमली के पेड़ की डाल या इमली के पेड़ की डाल का छोटा सा टुकड़ा आप जरूर तोड़ करके लाइए। उसको जल से धो करके साफ कर लीजिए, और जब दीपावली की शाम को लक्ष्मी पूजन करेंगे तो उस पर भी तिलक लगा करके उसकी पूजा करिए। और इसके बाद इमली की टहनी को या तो अपने पूजा स्थान पर छोड़ दें, या अगर छोटी टहनी है तो इसको अपने धन के स्थान पर आप रख सकते हैं। इससे वर्ष भर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। ये छोटा सा काम हर व्यक्ति जरूर कर सकता है। दूसरी बात, 5 कौड़ी ले आइए। कौड़ी आप सब जानते होंगे, 5 कौड़ी ले आइए, और दीपावली पर जो बड़ा सा दीपक आपने माता लक्ष्मी के सामने घी का जलाया है, उसके घी में वो 5 कौड़ी डाल दीजिए। रात भर दीपक जलता रहेगा, कौड़ी वहीं पर पड़ी रहेगी। अगले दिन सुबह जब दीपक शांत हो जाए तो वो कौड़ी निकाल लीजिए, उसे अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ करके साफ कर लीजिए। इसके बाद किसी लाल कपड़े में बांध करके इस कौड़ी को या तो अपने गल्ले में रख लें, अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन का आगमन आसानी से होगा। और अगर घर में कोई अविवाहिता लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, या कोई लड़का है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस कौड़ी वाले पोटली को घर के मेन डोर पर, दरवाजे के साथ या मेन डोर पर कहीं भी लटका दीजिएगा। शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो हमने आपको 2 महत्वपूर्ण उपाय बता दिए हैं, जो हैं बड़े छोटे लेकिन हैं बड़े कारगर। आगे भी कुछ और जादुई उपाय जो दीपावली को बहुत अच्छा बना सकते हैं आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं आर्थिक भविष्यफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, देखिए, इस दीपावली से अगले दीपावली तक अगर आप देखेंगे तो आपका जो आर्थिक पक्ष है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो लगातार बेहतर होती चली जाएगी। यानी धीरे धीरे इस साल में उत्तरोत्तर सुधार होता जाएगा। रोजगार के, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आपको रोजगार के बेहतरीन अवसर भी इस समय में प्राप्त होंगे। और अगर कहीं पर धन आपका रुका हुआ है या कहीं पर धन डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो ऐसे धन के मिलने की संभावना भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। यानी डूबा हुआ, रुका हुआ धन निकालने का इस साल प्रयास करिएगा, आपको वहां पर लाभ होगा।
सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर निरंतर पैसा आ रहा है, अगर रेगुलर पैसा आ रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, तो धन के अनावश्यक खर्चे से बचना होगा या बेवजह के कर्ज बांटने से बचना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्चे भी आपको परेशान करेंगे और अगर आप कर्ज बांटेंगे तो पैसा आपका डूब जाएगा। तो साल आपके लिए बहुत अच्छा है, थोड़ी सावधानी रखिए ताकि धन से संबंधित कोई नुकसान आपको ना हो। क्या करेंगे वर्ष भर? पूरे साल भर सात्विकता बनाए रखें। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग इस वर्ष में आप ना करें तो बेहतर होगा। और पूजा उपासना पर ध्यान दें। जितनी ज्यादा पूजा उपासना करेंगे, जितना सात्विक रहेंगे, लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा बरस पाएगी। वृश्चिक राशि, इस दीपावली से अगले दीपावली की अगर हम बात करें तो इस वर्ष में नए कार्य में लाभ की स्थितियां बन रही हैं। कोई ना कोई नया काम या तो आप शुरू कर चुके हैं या तो बिल्कुल करने वाले हैं। तो जो भी आप नया काम करने वाले हैं उसमें लाभ की स्थितियां आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कर्ज के मामले से और धन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, ये संभावना भी बन रही है। यानी कर्जा समाप्त और धन आगमन की जो समस्या थी उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो आप नया काम शुरू करेंगे ही और उसमें लाभ भी होगा, लेकिन आप पैसा लगा कहाँ रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आप एक साथ ज्यादा बिजनेस में, ज्यादा काम में पैसा लगाने के बारे में सोचें। तो आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा। और जो आपका फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, ऐसे पैसे को निकालने का प्रयास करिएगा तो आपका रुका हुआ, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कहना सिर्फ इतना है कि ये साल बहुत सारे नए मौके देगा, आपको बहुत सारा पैसा देगा, बहुत सारी सफलता देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आने लगे तो आप उसका गलत इस्तेमाल करें या गलत जगह पर लगा दें जिससे एकदम से पैसा डूब जाए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। शनिदेव का मंत्र इस साल आपके लिए बड़ा कारगर होगा। अगर आप पूरे साल ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का निरंतर जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, इस दीपावली से अगले दीपावली के बीच में आपका चेंज ऑफ प्लेस निश्चित होगा। स्थान परिवर्तन की प्रबलतम संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। साथ ही साथ परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। और इस साल कोई प्रॉपर्टी आप जरूर खरीदेंगे, संपत्ति का लाभ भी आपको जरूर होगा। आपका बहुत सारा पैसा जो इस साल में खर्च होगा वो एक तो सेहत के मामले में खर्च होगा, हेल्थ के मामले में खर्च होगा, और पारिवारिक मामलों में किसी के घर में शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, घर का निर्माण है, घर का रिनोवेशन है, इस तरह के काम में आपके पैसे खर्च होंगे। देखिए, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पैसा आपके पास इस साल में पर्याप्त रहेगा, लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो कर्ज लेने से बचिएगा। कर्ज इस साल मत लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं कि ये साल आपका धन धान्य से भरा रहे तो भगवान शिव की उपासना करिएगा। नमः शिवाय का इस साल में आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मकर राशि, देखिए, इस दीपावली से अगले दीपावली के बीच में हम जानना चाहें तो धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। जितनी जरूरत है उतने पैसे आएंगे, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। मध्यम स्थिति, संतोषजनक स्थिति धन की बनी रहेगी। हाँ, राहत की बात यह है कि जो संपत्ति खरीदना चाहते थे वो खरीद पाएंगे, जो बेचना चाहते थे वो बेच पाएंगे। यानी संपत्ति से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इस साल में आकस्मिक रूप से धन मिल सकता है। जो विरासत का धन है
पिता का या परिवार का धन है, पैतृक धन है, उसके भी मिल जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस साल आप पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसा लग रहा है, सही जगह पर पैसा लगाएंगे और सही जगह पर पैसा लगाने से आपको लाभ होगा। साल आपके लिए अच्छा है, धन आपकी जरूरत के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी और संपत्ति संबंधी तमाम बाधाएं इस साल में दूर हो जाएंगी। क्या करें धन की स्थिति को अच्छा करने के लिए? पूरे साल भर हर शनिवार को निर्धनों को कुछ न कुछ दान करें, जैसे अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, उनकी सहायता करें। अगर आप हर शनिवार के शनिवार पूरे वर्ष भर ऐसा करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, कुल मिला के साल आपके लिए संतोषजनक बना रहेगा। धन की स्थिति को हम अच्छा कहेंगे। इस दीपावली से अगले दीपावली तक धन की स्थितियां आपके लिए लाभकारी रहेंगी और तमाम बाधाओं के बावजूद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल स्थिर रहेगी। पैसा निरंतर आता रहेगा, काम बढ़िया चलता रहेगा और आपके कारोबार में भी, आपके बिजनेस में भी स्थिरता बनी रहेगी। कर्ज की स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा, बहुत सारा लोन आप अपना चुका पाएंगे ऐसा लग रहा है और धन फंसने की जो समस्या है, आपके फंसे हुए धन जो हैं वो आपको प्राप्त होंगे, यानी धन फंसने की समस्या भी दूर होगी। पारिवारिक मामलों में इस साल आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, जैसे घर में कोई शुभ या मंगल कार्य होगा, किसी संपत्ति का रिनोवेशन करवाएंगे या किसी के स्वास्थ्य को लेकर के आप सहायता करेंगे परिवार में, तो उसके मामले में इस साल खर्चा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो कुंभ राशि वालों की जो पैसे रुपए की स्थिति है वो बिल्कुल स्थिर रहने वाली है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं होंगे, पैसा स्मूथ रहेगा, काम बढ़िया रहेगा और आपका जीवन भी ठीक चलेगा। सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि खर्चा वहीं करिए जहां जरूरी है, अनावश्यक सहायता करने से, खर्च करने से बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का नमः शिवाय का जप करिएगा तो आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि, इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपके धन के मामले में और आपके करियर के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है। धन के मामले में भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और करियर के मामले में भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पैसे की जो भी मुश्किल है या करियर की जो भी मुश्किल है, इसको आप बुद्धिमानी से हल कर लेंगे, समस्याओं को निपटा लेंगे। शिक्षा और संपत्ति के मामले में आपका धन खर्च होगा। हो सकता है कि आप विदेश जाने के बारे में सोचें कि मैं विदेश जाके पढ़ाई करूंगा, या घर का कोई बच्चा है विदेश जाकर के पढ़ना चाहता है या उसकी शिक्षा में आपके पैसे खर्च होंगे। कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी आप इस साल खरीदने वाले हैं और वहां पर भी आपका धन खर्च होगा। परिवार के सहयोग से वर्ष के अंत तक आपकी स्थितियां और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी और जो उतार चढ़ाव आएगा, जिसकी संभावना बनती है, वो उतार चढ़ाव आपके परिवार के सहयोग से मैनेज हो जाएगा, उसकी मुश्किल कम हो जाएगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर आपको शनि मंत्र का जप करना है, ओम शं शनैश्चराय नमः। और इसके अलावा नियमित रूप से पूरे साल भर हर शनिवार को अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और बता दूं आपको कि दीपावली की जो मुख्य पूजा है उसको करने का 2 समय है। शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में, 6 बजे से 7:30 में पूजा कर सकते हैं
और अगर आप सिंह लग्न में या मध्यरात्रि में पूजा करना चाहते हैं तो रात को 12:40 से लगभग 2:30 के बीच में भी आप पूजन कर सकते हैं। जो लोग कारोबारी हैं, साधना करते हैं, मंत्र आदि सिद्ध करते हैं, वो मध्यरात्रि में आमतौर पे पूजा करते हैं, जो इस बार 12:40 से लेकर के लगभग 2:30 तक होगी। लेकिन सामान्यतः गृहस्थ लोगों के घर में या आम आदमी के पास दीपावली के जो पूजन का सही समय होगा वो होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। चलिए आपको समझाते हैं कि पूजा का सबसे सरल विधान क्या है। देखिए, पूर्व दिशा की तरफ या ईशान कोण में यानी पूरब उत्तर की दिशा में एक चौकी रखें, लकड़ी की चौकी हो या मार्बल की चौकी हो। चौकी पर लाल रंग का या गुलाबी रंग का एक नया स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखेंगे, जो आपने धनतेरस पर खरीदी थी, वो गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति पहले रखेंगे। फिर उनके दाहिने तरफ गणेश भगवान के राइट साइड की तरफ लक्ष्मी जी को रखेंगे। इसके बाद उनके सामने आसन पर बैठेंगे और आसन पर बैठने के बाद अपने हाथ में जल ले लेंगे और जल लेकर के आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे सब तरफ छिड़केंगे। हालांकि इसके लिए एक श्लोक है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरम शुचिः। कह सकें तो ठीक है, वरना भगवान विष्णु का, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करके चारों तरफ जल अपने छिड़क देंगे, आसन के चारों तरफ भी छिड़क लेंगे। इसके बाद संकल्प लेंगे कि मैं मेरी पत्नी और मेरे परिवार के साथ, या महिला है तो मैं मेरे पति और परिवार के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करूंगी या करूंगा, भगवान गणेश की पूजा करूंगी और साथ में जिसकी भी पूजा आपको करनी है, हनुमान जी की, भगवान राम की, उसकी पूजा मैं करूंगा। लेकिन चूंकि मुख्य पूजा गणेश जी और लक्ष्मी जी की होती है तो मूलतः लक्ष्मी जी की पूजा का और गणपति की पूजा का संकल्प लेंगे। इसके बाद एक मुखी घी का दीपक जलाया जाएगा। दीपक मिट्टी का होगा, उसमें घी भरा जाएगा और एक बड़ी सी बाती सीधे लगाई जाएगी। उस दीपक को जला दिया जाएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपक जला देंगे। इसके बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा शुरू करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी पूजा पहले भगवान गणेश की पूजा से होती है, तो पहले भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करेंगे। बेहतर होगा भगवान गणेश को पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित की जाएं। फिर मां लक्ष्मी को लाल या गुलाबी फूल और सफेद मिठाई अर्पित की जाए। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप होगा, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप कर लें। और फिर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप होगा, ओम श्रीं श्रियै नमः या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या आप चाहें तो श्री सूक्तम के श्लोकों का जप भी कर सकते हैं। ये जब पूजा आपकी हो जाए तब घर में अगर आपके सात्विक भोजन बना है, वैसे मैं निवेदन यही करूंगा कि घर में बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन दीपावली के दिन बनाइए और वो भोजन भी भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को समर्पित करिए। अगर आपको हनुमान जी की पूजा करनी है तो वो लोग भी दीपावली के दिन करते हैं, वो भी आप इसके बाद कर सकते हैं। पहले भगवान गणेश, फिर मां लक्ष्मी, फिर हनुमान जी की पूजा। और बहुत सारे जगहों पर काली पूजन की परंपरा भी है, तो इसके बाद आप चाहें तो मां काली की पूजा भी कर सकते हैं। सबसे अंत में आरती होगी और दीपावली पर जो आरती होती है वो भगवान गणेश की नहीं होती, वो मां लक्ष्मी की होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी आरती पढ़ते हैं, ओम जय जगदीश भी पढ़ लेंगे, जय गणेश देवा भी पढ़ लेंगे, लक्ष्मी जी की आरती भी पढ़ लेंगे, सब आरती पढ़ लेंगे। जैसे ही आपने पहली आरती की, आपकी पूजा वहीं संपन्न हो गई। आरती का मतलब पूजा का समापन है, इसलिए 20 आरती मत पढ़िए, एक ही आरती पढ़िए और दीपावली के पूजन में मां लक्ष्मी की आरती की जाएगी। आरती करने के बाद 3 बार शंख बजाया जाएगा।
इसके बाद आप दीपावली की शुरुआत करेंगे इस पूजा के बाद। तो आप घर में, घर के बाहर दीपक जलाएं, प्रकाश जलाएं। उसके पहले एक थाल में 5 या 11 दीपक रखें। अब आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजन के बाद दीपकों की भी पूजा करनी है। 5 दीपक या 11 दीपक रखें, उन्हें जलाएं, उन्हें फूल अर्पित करें, जरा सी मिठाई भी अर्पित करें, उन्हें प्रणाम करें और ये प्रार्थना करें कि आपके और आपके परिवार के जीवन में प्रकाश फैला रहे। धन का प्रकाश, स्वास्थ्य का प्रकाश, लंबी आयु का प्रकाश और सफलता का प्रकाश फैला रहे। जब आप दीपकों की पूजा कर लेंगे तब जा करके आप घर के अलग अलग हिस्से में दीपक रखना शुरू करेंगे। घर में तो दीपक रखेंगे ही। पहला दीपक अपने घर में आपको अपने पूजा स्थान पर रखना है, पहला दीपक। उसके बाद आजकल तो खैर शहरों में कुएं नहीं होते, लेकिन पहले की परंपरा ये थी कि एक दीपक कुएं के पास भी रखा जाता है। तो कुआं तो है नहीं, समरसेबल पंप है, तो एक वहां पे दीपक रख दीजिएगा। एक दीपक जो मोहल्ले का, सोसाइटी का मंदिर है वहां भी ले जाके रखाइएगा। इसके बाद आप पूरे घर को अपने उजेला करिए, पूरे घर में उजियाला करिए, पूरे घर में दीपक जलाइए और दीपावली मनाइए। इस बात का ध्यान रखिए कि दीपावली का जब आप पूजन करेंगे तो लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करेंगे। ब्राइट कलर्स के कपड़े पहने जाएंगे क्योंकि दीपावली खुशियों का पर्व है। काले, भूरे और नीले रंग के वस्त्र पहन करके दीपावली का पूजन नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि दीपावली की जो मुख्य पूजा है, हमेशा याद रखिए, वो शुभ कपड़ों में शुभ रंगों के साथ की जाती है और हमारी परंपरा कहती है कि सबसे शुभ रंग होता है पीला, उसके बाद होता है लाल। इसलिए लाल और पीले वस्त्र हो तो बहुत ही सुंदर है। कोशिश करें कि नीले, काले, भूरे ना हो। अगर आप सफेद वस्त्र पहन रहे हैं तो साथ में पीले रंग की चुनरी, पीले रंग का दुपट्टा ले लें या सफेद कपड़े को किनारे से, कोरे से थोड़ा पीला कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको दीपावली पर किए जाने वाले कुछ महाप्रयोगों के बारे में बताते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। पहला प्रयोग आपको बताते हैं। क्या करेंगे? मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में प्रयोग करें। ये मोटे तौर पे समय है। अगर आप बहुत एक्यूरेट समय चाहते हैं तो 12:40 से 2:30 के बीच में ये महाप्रयोग कर सकते हैं। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक मुख का बड़ा सा घी का दीपक जलाएं। वैसे नॉर्मली लक्ष्मी जी के सामने जो घी का बड़ा सा दीपक जलता है वो रात भर तो खैर जलता ही रहता है। वही दीपक आप जल रहा हो तो काम आपका चल जाएगा। पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके मध्य रात्रि में पूजा की शुरुआत करें। मंत्र जप करने के लिए स्फटिक या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये तैयारियां आपको करनी है मध्य रात्रि पर जब आप पूजा करेंगे। वैसे मैं सलाह यही दूंगा, अगर आप जल्दी सोने वाले हैं तो कोशिश करें कि 11 से 1 के बीच में पूजा निपटा लें, और अगर आपको बहुत एक्यूरेट समय चाहिए तो 12:40 से लेके 2:30 के बीच में पूजा करें। अब अगर आप बहुत कठोर परिश्रम करते हों फिर भी आपके पास बिल्कुल धन नहीं आता हो, बहुत मेहनत करते हो लेकिन पैसा नहीं आता हो, या बहुत नॉमिनल पैसा आता हो या बहुत कम पैसा आता हो, तो क्या करेंगे? दीपावली की मध्य रात्रि को मां लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। मां लक्ष्मी को रुई में लगा करके गुलाब का इत्र अर्पित करें, और अगर आप गुलाब की माला चढ़ाएं तो और भी अच्छा होगा, और अगर गुलाब की माला नहीं है तो आप गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें, और इसके बाद
धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। धन प्राप्ति की आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। ये छोटा सा मंत्र ओम श्रीं श्रीयै नमः, ये आपको दीपावली की रात को 11 माला पढ़ना है। आप जितना परिश्रम करते हैं उतना धन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रयोग आपको बताते हैं। अगर धन को लेकर के बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रहता हो तो क्या करेंगे? दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां और सफेद मिठाई अर्पित करें। इसके बाद श्री सूक्तम का 16 बार पाठ करें। 16 ऋचाएं हैं श्री सूक्तम में, 16 श्लोक हैं मोटे तौर पे। तो आप चाहें तो एक बार भी पाठ करें, उससे भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। लेकिन अगर आप श्री सूक्त का 16 बार पाठ करते हैं मां लक्ष्मी के सामने दीपावली की रात को, तो इसके अद्भुत प्रभाव होंगे। हो सकता है आप संस्कृत में ना कर पाएं, ऐसी दशा में आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी का जो उतार चढ़ाव है, ये उतार चढ़ाव बंद हो। आपकी जिंदगी से धन का उतार चढ़ाव निश्चित रूप से दूर होगा। बहुत सारे लोगों की दिवाली के साथ एक टेंशन भी जुड़ी हुई है। कर्जा बहुत है, पैसे आ रहे हैं, कर्जा उतार रहे हैं, जितना उतारते हैं उतना चढ़ जाता है और कर्ज का जो दबाव है, कर्ज का जो प्रेशर है, वो नहीं हट पा रहा है। क्या उपाय करें? इसके लिए आपको बजरंग बली की शरण में जाना होगा। लाल रंग के हनुमान जी का एक चित्र या लाल रंग के हनुमान जी की एक मूर्ति ले आएं। दीपावली की रात को इन हनुमान जी की आपको विशेष पूजा करनी है। पहले भी आपको बताया कि पहले भगवान गणेश, फिर मां लक्ष्मी और फिर हनुमान जी की पूजा करिए। उन्हें लाल फूल चढ़ाइए, उन्हें गुड़ का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए और एक तांबे का छेद वाला सिक्का उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र का कम से कम 11 माला आपको जप करना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। एक मंत्र और भी है, ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। तो दोनों में से जो भी मंत्र आपको उपयुक्त लगे, उस मंत्र का 11 माला जप करें। मंत्र जप के बाद उनकी कपूर से आरती करें हनुमान जी की। ये पूजा रात में करनी है मिडनाइट में। और दीपावली के अगले दिन रात भर वो छेद वाला सिक्का हनुमान जी के सामने रहने दें। अगले दिन दीपावली के वो छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके अपने गले में धारण कर लें। तो अगर आप दीपावली की रात को ऐसा करते हैं, यकीन मानिए ऐसा करने से कर्ज की, लोन की जो समस्या है, जो इसकी चिंताएं हैं, वो समाप्त होंगी। छोटी सी एक बात और बता दूं। देखिए, दीपावली का पर्व मनाया जाता है भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में। इसलिए दीपावली पर आप किसी की भी पूजा कर लें, अगर आपने श्री राम की पूजा नहीं की तो दीपावली के भाव को आपने समझा नहीं। इसलिए दीपावली पर भगवान राम की पूजा भी जरूर होनी चाहिए और भगवान राम से आपको विशेष तरीके का वरदान दीपावली की रात को मिल सकता है। दीपावली की रात को भगवान राम की पूजा करें, लेकिन याद रखें अकेले भगवान राम की पूजा करेंगे, उनके साथ माता सीता, लक्ष्मण आदि की पूजा नहीं होगी। केवल भगवान राम की पूजा होगी और उनके सामने बैठकर मात्र 1 बार या 3 बार अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और स्वास्थ्य की चली आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो भगवान गणेश की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन साथ ही साथ भगवान राम की पूजा भी दीपावली के पावन अवसर पर जरूर करें। एक चीज होती है जिसे कहते हैं गोमती चक्र।
गोमती चक्र आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। 2 गोमती चक्र ले आइए और दोनों गोमती चक्र को गंगा जल से धो लीजिएगा और धोने के बाद माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा। ये जोड़े में ही समर्पित किया जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी जोड़े में आप गोमती चक्र को गंगा जल से धो करके माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा दीपावली पूजन के समय, और दीपावली पूजन के बाद रात भर ये माता लक्ष्मी के सामने रखा रहेगा। अगले दिन सुबह उठा करके जो 2 गोमती चक्र हैं, एक जोड़ा गोमती चक्र है, ये अपने पर्स में, अपने बटुए में, अपने बैग में या अपने लॉकर में रख लीजिएगा। आपके पास साल भर बहुत सरलता से पैसा आता रहेगा। एक बात आपके मन में आ रही होगी कि बहुत सारे लोगों के बारे में हमने बताया है आर्थिक भविष्यफल के बारे में कि स्वास्थ्य को लेकर के पैसे खर्चे होंगे या सेहत को लेकर के धन का खर्च बढ़ा रहेगा। तो क्या उपाय करें कि पैसा ज्यादा खर्च ना हो और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे? इसके लिए आपको दीपावली की रात को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और दीपावली की रात को हनुमान जी की पूजा करिए। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में लाल रंग के हनुमान जी की मूर्ति हो या लाल रंग के हनुमान जी का चित्र हो, ऐसा चित्र अपने सामने रखिएगा और बोल बोलकर धीरे धीरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर बीच में गला सूखता है तो आप पानी भी पी लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपका और पूरे परिवार जनों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो ऐसा करने से पूरे परिवार जनों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर बना रहेगा। और दीपावली पर एक अंतिम और महाकारगर उपाय आपको बताते हैं, जो उपाय करने से धन की प्राप्ति पूरे साल भर होती रहती है। धन का जो प्रेशर है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। दीपावली पर जब आप माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उस समय आप अपने रसोई में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सबसे बढ़िया होगा चौका और बेलन, इसको भी आप अच्छी तरह से साफ कर लें। जरूरी नहीं है कि आप नया खरीदें, नया है तो ठीक है, वरना पुराने वाले चौका बेलन को ही आप साफ कर लें और इसको लाकर भी अपने पूजा स्थान पर रखें। और जब दीपावली की पूजा कर रहे हैं तो इसकी भी पूजा करें और इसको रात भर दीपावली के पूजा स्थान पर रहने दें। अगले दिन सुबह सुबह इसे उठाएं, इसे प्रणाम करें और इसके बाद किचन में ले जाकर के इसका प्रयोग आप करते रहें। ये एक तरह से पूजा किया हुआ अभिमंत्रित इंस्ट्रूमेंट होगा, अभिमंत्रित चौका और बेलन होगा। तो इसका प्रयोग निरंतर करने से क्या होगा, घर में किसी को भी कभी अन्न जल का अभाव नहीं होगा और घर में निरंतर पैसा आता रहेगा। घर में धन की कमी सामान्यतः नहीं होगी। हम ये नहीं कहते कि पैसा बरसने लगेगा, लेकिन पैसा इतना आता रहेगा कि आपका जीवन आसानी से चलता रहेगा। तो गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आपका आने वाला वर्ष धन और धान्य से भरा रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।